चलिए, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द absolute pressure and gauge pressure. Absolute pressure and gauge pressure. ये टॉपिक बड़ा है अभी, तो इसका अपना आज आधा होगा शायद, आधा देखते पहले, तो बाद में इसका गेज प्रेशर पे आएंगे। ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए पहले मैं डेफिनेशन बताया था आपको कि भाई एब्सोल्यूट प्रेशर वगैरह क्या होता है, इससे पहले के लेक्चर में हुआ था। अब उसके बाद हम ये निकालते कैसा, इसका एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक टैंक कंसीडर करेंगे। कंसीडर अ टैंक फिल्ड विथ वाटर। ये एक टैंक कंसीडर कर लेंगे हम, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, वाटर लेवल यहाँ तक है इसका। कंसीडर अ टैंक, एक टैंक कंसीडर करना है फिल्ड विथ वाटर, जिसके अंदर पानी रखा हुआ जैसे कि शक्ल में दिखाया गया है। एंड अज्यूम, और हम सपोज करेंगे इसके अंदर एक इमेजिनरी सिलेंडर। एंड अज्यूम इमेजिनरी सिलेंडर, ओके, ऑफ हॉरिजॉन्टल बेस एरिया, जिसका बेस, ये जो बेस है ना, या ये, इन दोनों का एरिया क्या है, ए है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता मैं, एरिया हमने क्या लिया वाला है, ए लिया वाला है, बेस एरिया, जिसे क्या कहते हैं, बेस एरिया कहते हैं। एंड हाइट एच, और इसकी हाइट क्या ले लेंगे, एच ले लेंगे। और ये एच कैसा निकालेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें दो किस्म के हाइट लेंगे। एक लेंगे अपन यहाँ पर इतनी हाइट, ये x2 बोलकर ले लेंगे, और यहाँ तक ले लेंगे x1। ये x1 x2 क्या है, उसके लिए भी मैं बात करता हूँ आपसे। x1 और x2 जो है, ये हाइट फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, हाइट फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट से कंसीडर की हुई हाइट। एंड हाइट इंक्रीजिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, और हाइट जो है ऊपर ऊपर जा रही है, तो क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसका मतलब x1 ज़्यादा है और x2 क्या है, कम। दैट इज x1 इज ग्रेटर देन x2। सो फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन फाइंड द हाइट h इक्वल टू x1 माइनस x2। तो हम हाइट के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सिलेंडर हमने फर्ज करा हुआ है। इस सिलेंडर के अंदर हमने ये बताया हुआ है कि सिलेंडर की x1 वाली हाइट है, ये x2 वाली हाइट है। ये रेफरेंस पॉइंट यानी कि नीचे लेवल से हाइट दी वाली है, ये भी रेफरेंस यानी कि नीचे लेवल से हाइट दी वाली है, और इन दोनों का डिफरेंस ले लिए तो हमको ये h मिल जाता है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि भाई इस सिलेंडर पे क्या क्या होता है। तो इस सिलेंडर पर सबसे पहले बहुत सारे फोर्सेस क्या होते हैं, एक्ट होते हैं। द वर्टिकल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिलेंडर, द वर्टिकल forces are acting on the cylinder। अब वो वर्टिकल फोर्सेस क्या है, हम शक्ल के अंदर देखेंगे। तो वर्टिकल फोर्सेस में सबसे पहले मैं बोलूँगा नंबर 1 F1 बार, पहला फोर्स, ठीक है, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में टॉप सरफेस पर आ रहा है। यहाँ पर लेंगे अपन, ये है पहला फोर्स F1 बार। ठीक है, हम क्या दिखा रहे हैं, द वर्टिकल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सिलेंडर। उनमें पहला फोर्स में बताया आपको F1, जो कैसा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है एट द टॉप सरफेस ऑफ सिलेंडर, और ये किसकी वजह से है, ड्यू टू द वेट ऑफ वाटर कॉलम अबव द सिलेंडर। ठीक है, एक तो ये क्या है, ये है फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में। ठीक है, और कहाँ पे है, एट द टॉप सरफेस, और ये कहाँ पर एक्ट हो रहा है, टॉप सरफेस पर हो रहा है। और किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू, ये अहम है, वेट, वज़न की वजह से। किसकी वजह, वज़न की वजह से, ऑफ द वाटर कॉलम, वाटर कॉलम की वज़न की वजह से। वाटर कॉलम कहाँ का, टॉप का, यानी कि अबोव द सिलेंडर, सिलेंडर के ऊपर का। इसके ऊपर जितना भी पानी है, लिक्विड है ना, इसका वज़न, इसकी वज़न की वजह से क्या आ रहा है, F1 फोर्स है। ठीक है, इसी तरह और एक फोर्स है जिसको हम क्या बोलेंगे, F2।
ये कहाँ है, F2 जो है ये है अपवर्ड डायरेक्शन, वो डाउनवर्ड था ना, ये अपवर्ड, ठीक है, F2 बार, ठीक है, F2 बार ये है ऊपर की तरफ, अब F2 बार, ठीक है। तो सेकंड फोर्स है F2 जो डाउनवर्ड के बजाय क्या बोलेंगे अब, अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और ये कहाँ है, टॉप पर नहीं है, ये टॉप पर था, अब ये कहाँ पर है, ये बॉटम पर है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, अपवर्ड एट द बॉटम, एट द बॉटम सरफेस। और ये कहाँ पर हो रहा है, बॉटम सरफेस पर हो रहा है, ड्यू टू, अब इन्हें किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू दी वाटर बिलो द सिलेंडर, वाटर बिलो दी सिलेंडर। आप समझ रहे ना ये कि भाई एक तो यहाँ के वाटर की वजह से फोर्स आ रहा वो F2, और यहाँ के वाटर की वजह से जो फोर्स आ रहा वो F1। ये F2 ऊपर की तरफ ऐड कर रहा, F1 नीचे की तरफ ऐड कर रहा। अब तीसरा एक फोर्स है जिसको हम बोलेंगे वेट या ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द वाटर इंक्लोज इन द सिलेंडर, यानी कि वेट या ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल, ठीक है, फोर्स जिसको हम क्या कहते हैं, mg कहते हैं, जिसको हम वेटेज कहने वाले। और ये किसकी वजह से हो रहा है, ये mg इस लिक्विड, इस सिलेंडर के अंदर जितना भी लिक्विड है, इस सिलेंडर के अंदर जितना भी लिक्विड है उसकी वजह से आने वाला फोर्स ये है नीचे की तरफ, क्योंकि वज़न है ना इसका, तो वज़न नीचे की तरफ आएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, mg, ठीक है। तो हमारे पास कितने फोर्स हो गए, 3। अब ये तीनों फोर्सेस क्या में रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। अब इक्विलिब्रियम वो तो कैसा आएगा, तो आप इसको अपने मैग्नीट्यूड फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में मैं इस तरह लिखूँगा, देखिए F1 कहाँ है, मैं अलग से लिख रहा था, ये F1 है, ठीक है। mg कहाँ है, mg भी नीचे 6, ठीक है। और ये F2 कहाँ है, ऊपर है। तो हमने वेक्टर के तरीके से सीखा हुआ है कि भाई जिनकी डायरेक्शन एक तरफ है, ये नीचे जा रहा, ये नीचे जा रहा, इनकी प्लस कर दो, और ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इक्वल के वो साइड पे लिखना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे कि एट इक्विलिब्रियम कंडीशन द बैलेंस ऑफ दीज फोर्सेस इन मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू F2 इक्वल टू F1 प्लस mg। मैं बार नहीं लिख रहा क्योंकि ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, इसको डालेंगे अपन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो कोई मसला नहीं। अब उसके बाद हम आगे चल के, ये टॉपिक बड़ा है, आज उतना तो नहीं होगा लेकिन जितना होता है 12-13 मिनट में मैं करेंगे। पर लेट 2 प्रेशर्स, वन इज़ P1 एंड अनदर इज़ P2। अपर सरफेस पे का प्रेशर P1 और लोअर सरफेस पे का प्रेशर P2। लेट P1 एंड P2 आर द प्रेशर्स एंड टॉप एंड बॉटम। P1 प्रेशर एट टॉप और P2 प्रेशर एट बॉटम। हमने 2 प्रेशर सपोज कर दिए, टॉप पे का प्रेशर P1 और बॉटम का क्या हो जाएगा, P2। और दीज 2 प्रेशर्स इज़ ड्यू टू द फ्लूइड, इसके अंदर जो भी फ्लूइड है ना, जो भी लिक्विड है ना, उसकी वजह से ये दोनों प्रेशर क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे चलते, इसमें एक फार्मूला जो हम प्रेशर में सीख रहे थे, इक्वेशन नंबर 1 हमको लगने वाली, मैं ज़रा इधर ले लेता डबल से, आपको पेज बार बार पलटाना पड़ेगा, इस वास्ते में इधर लिखा होता, ये पीछे हो गया अपना, बार बार पेज पलटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस वास्ते में लिख के रखा मैं, ठीक है। अब आपको बेटे फार्मूला मालूम है, आपने पिछले लेक्चर्स में प्रेशर के बारे में सीखा था कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है कि नहीं। अब हमारे पास 2 किस्म प्रेशर है, एक P1 है तो इसके वजह से फोर्स कौन रहेगा, F1, और एक प्रेशर है अपने पास P2 तो इसके वजह से क्या आएगा, F2 अपॉन A, बराबर है। इस पे से आप F1 निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, P1A, और ये F2 अगर निकालने का है तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, P2A, बराबर है क्या, डिवाइड में तो इनटू में आ गया, इसको मैं जब तक के लिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ऑल्सो इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप, मास ऑफ द वाटर निकाल सकते हैं। मास ऑफ द वाटर वो तो आपको मास का फार्मूला भी मालूम है, मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये मास का फार्मूला है, ठीक है। मास को हम स्मॉल m बोल देंगे, डेंसिटी को रो कहते हैं, वॉल्यूम को v कहते हैं, ठीक है। वॉल्यूम को v, इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 3 देना पड़ेगा क्योंकि 2 ऊपर होगा अपना, ये 2 ये 3।
अब वॉल्यूम कैसे निकालते हैं आपको मालूम, बट वी नो दैट, हम जानते हैं कि वॉल्यूम कैसा आता है। वॉल्यूम वो तो क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ या हाइट बोलो, लेंथ की वजह यहाँ पे हाइट का इस्तेमाल कर सकते हो। वॉल्यूम इक्वल टू, एरिया को हम ए बोलते हैं और हाइट को क्या बोलते हैं हम एच बोलते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम इक्वल टू एरिया, रहने दीजिए एच, अलबत्ता हमने पिछले बार निकाले थे एच, यहाँ पे बताया था मैंने x1 माइनस x2, पिछले पेज पे हमने देखे थे एच इक्वल टू क्या होता है x1 माइनस x2। तो यहाँ पर मैं एच की जगह पर x1 माइनस x2 इस्तेमाल करता हूँ, सिंस एच मसावी x1 माइनस x2, ठीक है। तो उसकी वजह लिख दिया मैंने कि ये कहाँ से आ गया। अब ये वॉल्यूम की जो कीमत है हम इक्वेशन नंबर 3 में डाल के मास को कंप्लीट करेंगे। देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स, इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा बोलो, मास इक्वल टू रो, रहने दीजिए वॉल्यूम, वॉल्यूम की प्लेस पर हम ये डालेंगे ए x1 माइनस x2, इसको डालेंगे इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब ये वैल्यू जो आ गई अपने पास, मास की वैल्यू आ गई, फोर्सेस की वैल्यू आ गया आपके पास। इक्वेशन नंबर 1 में 2 फोर्सेस की ज़रूरत थी जो हमने इक्वेशन नंबर 2 में निकाले, मास की ज़रूरत थी जो इक्वेशन नंबर 4 में आ गया। तो अब हम इक्वेशन 1 को लिखेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, कौन है ये इक्वेशन 1 में F2 है। F2 कितना है आपको मालूम ना, क्या है ये P2 है, तो F2 की जगह पे डाल देंगे P2 है। फिर इक्वल टू, ये देखो यहाँ पर इक्वल, फिर कौन है F1, F1 की जगह पे क्या आएगा P1A, ये F1 की जगह पे P1, और प्लस ये इक्वेशन में क्या था बोलो, M था ना, तो M की कीमत नीचे देखिए, इक्वेशन नंबर 4 में क्या है, रो ए x1 माइनस x2, और g है ना, वो g इक्वेशन नंबर 1 में का g, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखो इक्वेशन पर ये a है, ये a है, ये a है, कट सकता ना, तो कैंसलिंग a, कैंसलिंग a को कैंसिल करने पर क्या बचेगा बोलो, P2, यहाँ से P1, यहाँ से रो, ये g ले लोगे, ये g x1 माइनस x2, ठीक है। इसको डालेंगे इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। ये होगा तुम्हारा प्रेशर की इक्वेशन। इसको बोल सकते हैं हम दिस इक्वेशन इज़ यूज्ड, इस इक्वेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है टू फाइंड द प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड, यानी कि जो लिक्विड अंदर है, कॉलम के अंदर है, उसका प्रेशर मालूम करने के लिए, एंड आल्सो और क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मालूम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला हिस्सा अपना अगले लेक्चर में लेंगे, और इसके अंदर आपको जो नोट्स चाहिए, तो अगर नोट्स चाहिए तो मैं आपको इसकी इमेज दे देता हूँ, आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, यहाँ से ये हिस्सा इसका फर्स्ट पेज है, ये फर्स्ट पेज, उसके बाद ये सेकंड पेज, ऐसे पूरा कंप्लीट भी देख ले सकते हैं आप, और ये इसका थर्ड पेज। तो आप इसके नोट्स भी अपने तरीके से तैयार कर सकते हैं, मैं नोट्स भी साथ साथ आपको इसको पॉज करके देख लीजिए, ओके, ठीक है।